बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जो है हमारे सिटी के साथ बाग है आम का, यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ के आम लगे हुए हैं और ये जो आम परचेज़ किया है वो हमारे कबीर भाई। आज इनसे पूछते हैं कि किस वैरायटी के यहाँ पे आम लगे हुए हैं और इनका क्या तरीक़ाकार है, तो जो इनकी तुड़ाई का प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसके बाद पकने का और पेटियों में जो इसकी पैकिंग की जाती है और कहाँ कहाँ पे ये सप्लाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है भाई। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक है। ये जो आम लगा हुआ है इस टाइम पौधे पे, हमारे दोस्त जिस तरह वीडियो में देख सकते हैं, ये जनाब कौन सी किस्म है? ये सिंदड़ी है जी, जूस वाला। अच्छा, जिससे मिल्क शेक बनाते हैं। इसका ये फुल साइज़ है या ये बड़ा होगा? और नहीं, इसको जैसे रोकेंगे तो ये बड़ा होगा और ये साइज जो है फुल है। अभी ये साइज़ फुल है। ये साइज फुल है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं वीडियो में, तकरीबन ये है जी इसका साइज़, में भी थोड़ा सा इससे बड़ा हो। ये हमारे भाई कबीर। तो कबीर भाई, ये मतलब 5-10 दिन के बाद आप इसके तोड़ने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे? हम 5-10 दिन से बाद इसको तोड़ देंगे। सही है। तो ये जो पौधा लगा हुआ है ये कितने साल का होगा पौधा? इस पौधे को तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। कितने आम लगे होंगे इसमें अब? इसमें अभी 20 पेटी हो जाएगी। 20 पेटी। कुछ आंधी की वजह से आम टूट गए हैं ना? हाँ, यानी कि तूफान आने से आम बहुत यानी कि ज़ाया हो गया। अच्छा, तो इस पेटी में आप कितने पैक करते होंगे? 10 किलो या 11 किलो? बस यानी कि अंदाज़ा है कि 10 से 11 किलो। अच्छा, उसके बाद तुड़ाई के बाद मसाला वगैरह लगाते हैं आप? इधर शहर में बेचते हैं या बाहर आप भेजते हैं दूसरे सिटी से? शहर में भेजते हैं, बाहर नहीं भेजते। कोई लाहौर, कराची? इधर भी नहीं, बस यही रहीमियार खान में भेजते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये जनाब ज़िला रहीमियार खान में बाग है। तो बाकी जब इसको मसाला लगाते हैं कितने दिन के बाद ये पक जाता है? 4 दिन के बाद तैयार हो जाता है। 4 दिन के बाद पक जाता है ये? सही हो गया। और इसके अलावा कौन कौन से लगे हुए हैं आम इसमें? इधर लगा हुआ है सफ़ेद चौंसा लगा हुआ है। अच्छा। और दुशहरी लगा हुआ है, सिंदड़ी लगा हुआ है और देसी लगा हुआ है और इसमें तुखमी है, यानी कि कलम की गिटक है। यानी कि ऑलमोस्ट सारी किस्में लगी हुई हैं इसमें। यानी कि अनवर लटोर भी है, लेकिन अनवर लटोर ये छोटे पौधे हैं, अभी बड़े हो जाएंगे। अच्छा। तो और बाकी पौधे जो बड़े हैं और सब वैरायटी है इस बाग में। सही है जी। तो टोटल 1 एकड़ में कितने आम लगे होते हैं पौधे? कितने लगाने चाहिए अगर कोई बंदा आम लगाना चाहता है अपने खेत में? देखो जी, ये तो मालक के जैसे ते गल है ना जी, जिन्हें लाल हुए गल है। मैंने कि डिपेंड करता है कि तुम किन्ने पौधे ला सकते हो। लानू जिन्हें मर्जी ला दिए। अगे होना पौधे लगे हुए ना जी, ये तो एकड़ दे विच तकरीबन 100 पौधा लग गया जी। अच्छा। हाँ जी, एकड़ दे 100 पौधा। हर बंदे की अपनी मर्जी है। हर बंदे की अपना हिसाब किताब है जी। सही सही सही। ये है जो एकड़ में ना 30-35 पौधे लगे हुए हैं, वो 100 पौधा लग गया एकड़ में। ठीक हो गया। ये वैरायटी का हिसाब किताब है ना। हाँ जी, ये दोस्तों जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, इस एकड़ में ये जो पौधे लगे हुए हैं थोड़े थोड़े फासले पे है जी, वो पौधे और वो जो सामने आपको दिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लोज पौधे लगाए हुए हैं। तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आम लगे हुए हैं, यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ के। तो ये सफ़ेद चौंसा अच्छा, ये सफ़ेद चौंसा है जी, और वो पौधा भी है, वो दिखा दीजिए। ये सफ़ेद चौंसा असल में आंधियों की वजह से काफ़ी सारे जो है आम जो है वो ज़ाया हो चुके हैं, क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज़ चली हैं, तूफ़ान चला है यहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, ये सफ़ेद चौंसा है जी। सही। बड़ा आम था यार इसे आम में, लेकिन अभी सब ज़ाया हो गया, तूफान से सब नीचे आ गया। इसका साइज़ भी इतना ही है या इससे बड़ा होगा? इसका साइज बस है, थोड़ा सा बड़ा होगा बस, यानी कि इतना होगा बस जितना आया हो ना। सही है, इधर देखो, थोड़ा सा बड़ा होगा इससे। हाँ, यानी कि ऐसा मुझसे बस इतना होगा भाई, इससे बड़ा नहीं होगा।